फैराडे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे कि क्या क्या होता है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तो हमने देख लिया। फैराडे ने यहीं से क्या कहना, हमें देखो ये सारे जो पॉइंट्स है एक तरीके से थ्योरेटिकल है, मींस इनका कभी यूज नहीं हुआ, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए कि हाँ ये फैराडे ने भी इलेक्ट्रिक, मतलब फैराडे ऐसा था उसने केमिस्ट्री में भी आके जुगाड़ कर दिया, अपना फिजिक्स में भी कुछ अपना योगदान दिया, हर जगह कहीं ना कहीं फैराडे आ गया। जैसे न्यूटन था ना, जैसे मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी है, कुछ केमिस्ट्री में भी उसने कुछ थ्योरम दे रखा है, तो वैसे ही क्या एक तरीके से फैराडे था। फैराडे ने अपना हर जगह कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे हम जो भी एनीवे जो भी है फैराडे की स्टोरी है, जो भी है, हम उसे कोई लेने देना नहीं है, हमें बस यहाँ पे समझना है फैराडे ने हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमें समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे ना फैराडे ने हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन भी दिया। क्या डेफिनेशन दिया वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो फैराडे ने ये बोला कि जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बोलते हैं, देखो जो आज तक किसी ने ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को देखा, बस ये कई सुनी बातें, मींस हाइपोथेटिकल है, तो बोलते हैं ना देखा नहीं, बस ऐसे अनुमान पे बातें चल रहा है। आज तक किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं देखा कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल, बस फील किया, बस वहीं से उन लोगों ने डराइव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है। बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हाथ को रब करो, हाथ हीट अप हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास ट्रांस, लेकिन आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं। बट ये क्या कि इन लोगों ने कहीं सुनी बातें, इन लोगों ने फील किया, उसी को क्या किया इन लोगों ने कंक्लूजन में या फिर पेपर में नोट डाउन करके हमें यहाँ पे दे दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन लोगों ने डेफिनेशन क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इमेजिनरी लाइन, इज अ इमेजिनरी लाइन। भाई साहब ये क्या बोल रहा है यार, ये बोल रहा है, देखो ये सारा डेफिनेशन थोड़ा बहुत हमें पता होगा, मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो किसी ने देखा नहीं, हाइपोथेटिकल है, मींस किसी ने देखा नहीं, बस इमेजिनरी, मींस हमने बस ऐसा तो फील होता है इसलिए हमने बोल दिया कैसा ही इमेजिनरी है, मींस आज तक किसी ने देखा नहीं, बस हमने बोल दिया कि इमेजिन कर लो कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज से बाहर निकलता है और माइनस क्यू चार्ज से अंदर की तरफ होता है। रियलिटी में होता है बट किसी ने देखा नहीं, इसलिए क्या कि इन लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है इमेजिनरी लाइन। उसके बाद क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड है इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन ऑफ स्पेस। स्पेस मतलब समझो कहीं पर भी हो सकता है, प्रेजेंट इन अ रीजन ऑफ स्पेस। ये डेफिनेशन किसी काम को नहीं, पहले बोला बहुत बकवास सा लैंग्वेज इन लोगों ने यूज़ किया, बट रियलिटी में क्या है वो मैं बस एक लाइन में समझ में आ जाए, इन अ रीजन ऑफ स्पेस टोडो। उसके बाद क्या लिखूँ, अलॉन्ग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज, अलॉन्ग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज, अलॉन्ग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज would move if allowed to do so, if allowed to do so। ये इन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास यहाँ पे बहुत ही गंदा सा लैंग्वेज में इन लोगों ने डेफिनेशन दे दिया। हम में से कोई डेफिनेशन से नहीं जाना, बस हमें जो बस पता होना चाहिए, जो हम रियलिटी वाले जो पहले वाले जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देखा था वो हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या बोला पहले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो तेरे पास कैसा होगा, इमेजिनरी लाइन होगा। यार ये इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या था, जो किसी ने देखा नहीं, बस हमने इमेजिन कर लिया तो क्या हो गया मेरे पास इमेजिनरी लाइन हो गया। उसके बाद इन रीजन ऑफ स्पेस, मीन स्पेस के अंदर क्या होगा जो इलेक्ट्रिक में स्पेस, यार कहीं भी स्पेस का डायरेक्टली मतलब होता है एयर, एयर के अंदर या फिर कहीं पर भी, यार कहीं पर भी क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो कैसा होगा मेरे पास इमेजिनरी लाइन होगा। उसका क्या होगा, अलॉन्ग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। ये बोल रहा है अगर मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है या फिर कोई भी चार्ज, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज, अगर मैं लेटर से कोई टेस्ट चार्ज लेके आया और यहाँ पे रख देता हूँ, अगर ये माइनस क्यू होगा तो क्या होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट करा होगा, अगर ये पॉजिटिव क्यू होगा तो क्या होगा ये इससे दूर भागना चाहेगा। तो यही बोल रहा है, ये यहाँ पे इसका डेफिनेशन का मतलब है, डेफिनेशन का सीधे सीधे ये मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है इमेजिनरी लाइन होते हैं। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को इसके पास रख दूँ, अगर नेगेटिव होगा तो अगर से अपोजिट नेचर का हो तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वहीं अगर रिपल्सिव नेचर का हो तो क्या करेगा इसको अपने से दूर भेजने की कोशिश, मीन अपोजिट नेचर का हो तो अट्रैक्ट करेगा और सेम नेचर का हो गया तो क्या करेगा इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। किसी क्या था, ये पूरा डेफिनेशन का सीधे सीधे ये मतलब था कि जो हमारे पास चार्ज होता है, अगर मैं सेम नेचर के चार्ज को लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, और वहीं अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो क्या होगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बस इस डेफिनेशन का सीधे सीधे ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है। अगर मैं किसी चार्ज के पास, अगर कोई चार्ज, अगर मैं उसके पास अगर कोई चार्ज दूसरा चार्ज लेके आया, मान लो छोटा सा कोई चार्ज लेके गया, अगर वो चार्ज मान लो पॉजिटिव होगा, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेकर उसके पास गया, अगर ये मान लो नेगेटिव को तो इसकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या करेगा इसको अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा, वही इसका यहाँ पे मीनिंग है। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये आया कि मेरे पास मान लो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, अब मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये मेरे पास क्यू चार्ज है, मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन हमें ये जानने में बहुत दूर, मान लो मैं यहाँ से ऐसे समझ लो कि मैं यहाँ पे हूँ, बहुत दूर, इससे बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, मीन्स 200 किलोमीटर या फिर बहुत ज़्यादा दूर, मुझे वहाँ से चेक करना है कि ये चार्ज कैसे होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव हो, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। नहीं समझना, मेरे पास कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो हमें ये नहीं पता कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, हमें कुछ भी नहीं पता, बस हमें एक चार्ज ला के यहाँ पर रख दिया, उसने ये नहीं बताया इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देन मुझे ये बोला जा रहा है कि तू बहुत फार है, मतलब बहुत दूर इससे तू खड़ा है कहीं पे या फिर प्रेजेंट है, वहां से तुझे ये बताना है कि ये चार्ज तेरे पास पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये कैसे बताएगा। यार ये तो बहुत समस्या वाली बात है। ये बोलना क्या चाह रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तेरे पास कोई क्यू चार्ज लेके आया और मैंने यहाँ पर रख दिया, अब मैंने तुझे स्पेस में भेज दिया, स्पेस में मैंने एयर में कहीं पर भी भेज दिया बहुत दूर, अब मैं वहां से बोलता हूँ तू
अब बोले मैं उसे देखूंगा कैसे, अरे यार अपने पास बाइनोमियल होता है ना, जैसे देखते वो दूर के डिस्टेंस को देखते, उससे तुझे ये देख के बताना है कि चार्ज तेरे पास पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। बस सीधे सीधे मान लेना ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, मैं यहाँ पे पर्दे के पीछे छुपा हुआ हूँ। अब मुझे ये देखना है इस चार्ज को कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, कैसे मैं बताऊंगा यार, कैसे बताएंगे, ये कैसे पता चलेगा मुझे। सोचो सोचो क्या करना चाहिए, नहीं समझ, क्वेश्चन पहले ये समझ लेना, ये बस एक तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे लिखना, वी हैव वन, इसको एग्जाम्पल थ्रू भी समझ सकते हो। वी हैव वन चार्ज, मैं अपनी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, वी हैव अ चार्ज and we don't know either it is positive, either it is either the charge is sorry either the charge is positive or negative, positive or negative. We are far away from the given charge, then we have to find the, और वी हैव टू फाइंड, या फिर जो भी लिखना चाहिए, वी हैव टू फाइंड दैट द वेदर चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास एक तरीके से समझना, मैंने इसी को क्या कि लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। वी हैव चार्ज एंड वी डोंट नो आइदर चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द गिवन चार्ज, यहाँ पे ऐड कर फ्रॉम द गिवन चार्ज, देन वी हैव टू फाइंड वेदर चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बोलना ये चाह रहा है, मैं एक कोई चार्ज लेके आया, अब हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, मैं बस एक लेके आया और मैंने वहाँ पे रख दिया, और मैं बहुत दूर उससे खड़ा हूँ, ठीक है, बहुत दूर मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, और मुझसे ये पूछा जा रहा है इस चार्ज को देख के बताओ कि मेरे पास पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, या फिर ये भी समझ में नहीं है। बस इतना समझ लेना, मेरे पास कोई क्यू चार्ज है, मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, मैं साफ साफ पहले ही बोला मुझे नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, लेकिन मैं इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। अब मुझे ये बोला जा रहा है कि तू देख के मुझे ये बता ये चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, कैसे मैं बताऊंगा यार, जब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे बता सकता हूँ यार। अब तो ये सोच रहे यार ये तो क्वेश्चन इम्पॉसिबल नहीं, क्वेश्चन पॉसिबल है, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में प्रेशर डालो, अपने आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सोचो, थोड़ा सा आइडिया विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि मेरे पास कोई रूम में एक चार्ज रखा हुआ है, मैं दूसरे रूम में हूँ और मैं उस रूम से इस चार्ज को देख रहा हूँ, मुझे ये देख के बताना ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, मुझे इसके चार्ज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो यार कैसे सोचा जाए, तो इसका सॉल्यूशन सीधे सीधे है, हमने क्या बोला गया, तू एक पॉजिटिव चार्ज छोटा सा एक पिद्दू सा चार्ज ले, जो चूहा जैसा चार्ज ले, एकदम छोटा सा टेस्ट चार्ज ले, उसको ले और उसके बगल में जाके कहीं पर रख दे। मैंने क्या किया, चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज में लिया, और मैंने क्या किया उसके पास यहाँ पर जाके मैंने रख दिया, इसे कुछ डिस्टेंस पर जाके मैंने रख दिया इसको, और इसका नाम दिया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीन्स छोटा सा एकदम पिद्दू सा एकदम चूहा जैसा चार्ज लिया और मैंने इसके पास जाके रख दिया इसको टेस्ट चार्ज, और ये कैसा था मेरे पास पॉजिटिव था। हमने किया क्या, अब मुझे ये पता नहीं चार्ज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, कोई तो कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही था, तो हमने क्या किया एक पिद्दू सा छोटा सा चूहा जैसा चार्ज लिया जो पॉजिटिव था नेचर में, उसको लिया और उसके आजू बाजू में कहीं पर भी रख दिया। अगर मान ये पॉजिटिव, अब ये यहाँ से क्या क्यों रखा है, अब सीधे सीधे ये समझना, पहले तो ये समझ में आया कि मैंने एक छोटा सा पिद्दू सा चार्ज लिया एकदम छोटा सा, उसके मैं गया और मैंने इसके नीचे से स्क्रॉल करके, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास इस रूम में चार्ज रखा और मैं यहाँ पे, मैंने क्या कि चार्ज को लिया और मैंने इसके धीरे से इसके बगल में यहाँ पे कहीं पर रख दिया, और ये कैसा था छोटा सा चार्ज पॉजिटिव था। अब ये क्यों रखा, ध्यान से समझना, इसलिए मैंने इसलिए रखा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस चार्ज से अगर दूर जा रहा होगा, मीन्स ये वाला चार्ज को अगर दूर भेज रहा होगा, तो समझ जाऊंगा ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव मिलकर ही तो मुझे दूर भेज सकता है। ओ हो, यहाँ मतलब ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर तू किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पे पॉजिटिव को लेके जाता है, यहाँ पे रखता है, और ये चार्ज अगर ये वाला जो चार्ज अगर इसको दूर भेज रहा होगा, तो तू क्या सोच सकता है यार ये भी पॉजिटिव होगा मैं भी पॉजिटिव, तभी तो मुझे दूर भेज रहा है। अगर ऐसा ना हुआ, अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हो गया कि मैं छोटा सा चार्ज लेके गया, यहाँ पे मैंने रखा, कहीं पर भी रख सकता हूँ, और ये चार्ज, और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, और मान लो इस चार्ज ने बाई चांस इस चार्ज को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दे, मीन्स अपनी तरफ बुला रहा है, तो ये नेचर में कैसा होगा, सीधे सीधे पता चला, अगर ये मैं पॉजिटिव हूँ, अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई दूसरा चार्ज अगर अट्रैक्ट कर रहा हो तो कौन करेगा, पॉजिटिव, अगर अपोजिट नेचर के चार्ज होगा तो ही तो अट्रैक्ट करेगा, मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो मैं शॉर्ट बोल सकता हूँ ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से मेरे पास दो केस समझ में आया, ये क्या केस समझ में आया, देखो ध्यान समझना, बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से मुझे ये बात समझ में आया, अगर मुझे कोई चार्ज गिवन होता है और मुझे ये बताना कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से एक टेस्ट चार्ज लूँगा, क्या लूँगा, टेस्ट चार्ज में कैसे लूँगा, पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, लेकिन मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैं पॉजिटिव एक टेस्ट चार्ज लूँगा, उसके बगल में रख दूँगा। अगर ये वाला चार्ज अगर इसको दूर भेज रहा होगा तो समझ जाऊँगा कैसा होगा, ये चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव मिलकर क्या होगा, आपस में रिपल्शन हो रहा है, तभी तो इसको दूर भेज रहा होगा। तो समझने की कोशिश करना, प्लीज मगअप मत करना।
मैं बताता हूँ, अगर मगब किया अगर मैं तुरंत अभी घुमा दूंगा, देखना पता चल जाए कि मगब किया है कि नहीं। तो सिंपली देखना यहाँ से, अगर मैंने क्या किया, मुझे पता नहीं इस चार्ज का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो सिंपली हमने क्या किया, इस छोटे से एक टेस्ट चार्ज को लिया और मैंने इसके आजू बाजू में टेस्ट चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, इतना सब चूहा जैसे चार्ज है, और मैं इसके यहाँ पे रख दिया। अगर ये चार्ज इससे दूर जा रहा हो, इस चार्ज की वजह से ये चार्ज क्या करेगा, इससे दूर जा रहा होगा। अगर ये टेस्ट चार्ज जो मेरा दूर जाना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाऊंगा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तभी तो आपस में एक दूसरे से दूर जा रहा होगा, ठीक है, ये पॉइंट लोग। अगर ये केस ना होके अगर ये टेस्ट चार्ज इसके पास जा रहा होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, तो ये टेस्ट चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो, तभी तो क्या करे, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना खींच रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होता है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मेरे पास कभी भी कोई चार्ज गिवन हो और मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए कि ये तेरे पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है नेचर में, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं एक टेस्ट चार्ज को लूंगा, चाहे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो या फिर नेगेटिव, उसके बगल में रख दूंगा। अगर वो टेस्ट चार्ज अगर उससे दूर भाग रहा होगा तो मैं समझ जाऊंगा कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये जो मेरे पास चार्ज हो कैसा नेचर में होगा, पॉजिटिव हो, तभी तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर एक दूसरे को रिपल्शन करा होगा। अगर ये टेस्ट चार्ज अगर इसके पास आ रहा होगा तो इन दैट केस में समझ जाऊंगा ये जो चार्ज है कैसा नेचर में होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो क्या कर रहा है, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। दैट्स इट। ये हमारे पास ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी चार्ज अगर मेरे पास रखा हो और उसके बारे में अगर मुझे जानना है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आई होप सो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सवाल ये आया, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास क्यू चार्ज है, वही एज इट इज रखा हुआ, मैं यहाँ पे पर्दे के पीछे छुपा हुआ हूँ। मुझे अगेन बोला गया, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, कोशिश करना अपने लैंग्वेज में खुद से लिखने का, ठीक है, मैं बता दूंगा। फिर भी ये मेरे पास क्यू चार्ज है, मेरे पास वही सवाल दूसरा पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, ये जो चार्ज ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, मुझे पता कैसे होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट चार्ज लूंगा, इस बार मैं टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लेकर चल रहा हूँ। इस बार मैं टेस्ट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज है छोटा सा एकदम चूहा जैसा चार्ज है, और इस बार मैंने कैसा ले लिया, नेगेटिव ले लिया। और अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, अब मैंने अगर अगर मैंने नेगेटिव ले ली, ठीक है, अब मान लो पॉजिटिव लो या फिर नेगेटिव लो, कुछ भी मैं ले सकता हूँ। अगर ये टेस्ट चार्ज, अगर ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज से अगर मेरे पास दूर जा रहा होगा, अगर ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज से अगर मेरे पास दूर जा रहा होगा, तो सिंपली मैं क्या बोलूँगा, ये नेचर में कैसा होगा, ये नेचर में सीधे सीधे ये नेचर में कैसा होगा यार, मुझे सीधे सीधे पता चला। अगर ये नेगेटिव है, मैंने टेस्ट चार्ज कैसा लिया, नेगेटिव लिया, अगर ये नेगेटिव इसको अगर ये रिपेल हो रहा है इस चार्ज के, इसके पास नहीं आ रहा, दूर जा रहा है, मैं समझ जाऊंगा ये कैसा होगा, नेचर में मेरे पास नेगेटिव होगा। यार क्यों नेगेटिव हो, अगर यार सीधे सीधे बात पता चल रहा है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है और मैं अगर टेस्ट चार्ज छोटा सा चार्ज लेता हूँ माइनस क्यू, अगर ये अगर इसके पास ना जाके ये दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर ये भी नेगेटिव रहा हो तभी तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को दूर भेजते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया भैया, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है, ध्यान से समझोगे सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई क्यू चार्ज है, अब मैं पर्दे के पीछे छुपा हुआ, मुझे नहीं पता यार इस चार्ज का नेचर क्या होगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा अपना टेस्ट चार्ज लाऊंगा और मैं क्या करूँ, इसके ऊपर भेज दूंगा। कैसे भेजूंगा, सिंपली सीधे सीधे बात है, जैसे मैंने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया फिर नेगेटिव, चलो नेगेटिव ले लेते हैं, मैं लाया। अगर ये टेस्ट चार्ज अगर ये इससे अट्रैक्ट, अगर इसके पास जाना, अगर ये टेस्ट चार्ज अगर इस डायरेक्शन में अगर चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा ये दोनों, ये जो है ना, ये जो मेरे पास मेन चार्ज है वो क्या कर रहा है, इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। अब चार्ज को कब खींच सकता है, जब एक पॉजिटिव हो दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। ये नेगेटिव हो तो शॉर्ट बात है, ये नेचर में कैसा होगा, पॉजिटिव हो, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो रहा था। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर ये क्यू मेरे पास मेन चार्ज और ये छोटा सा माइनस क्यू अगर इससे दूर जा रहा हो, अगर ये दूर जा रहा होगा, सिंपली तो मैं क्या बोलूंगा, ये नेचर में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को दूर जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने एक चीज सीख लिया, अगर मेरे पास कभी भी कोई चार्ज रखा हो और मुझे चेक करना हो यार ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक टेस्ट चार्ज को लाऊंगा और उसके पास जाकर रख दूंगा। अगर वो टेस्ट चार्ज अगर उससे पास में आ रहा होगा तो समझ जाऊंगा कि क्या करूँगा, वो उसको अट्रैक्ट करा, उसको दूर दूर भेज रहा हो तो समझ जाऊंगा उसका एक दूसरे को रिपेल करे, तो जो भी नेचर होगा उसका जस्ट सेम होगा। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कैसे हम किसी भी चार्ज का अगर मुझे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव चेक करना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, टेस्ट चार्ट को सिंपली मैं उसके पास लेके जाता हूँ, कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ले सकता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव लेके जाता हूँ, अगर पॉजिटिव दूर दूर यहाँ टेस्ट चार्ज गया और पॉजिटिव मैंने एक छोटा सा बिंदु सा चूहे जैसा चार्ज लेके गया पॉजिटिव, और वो टेस्ट चार्ज अगर इससे दूर दूर मेरे पास भाग रहा हो तो समझ जाऊंगा ये भी नेचर में कैसे होगा, पॉजिटिव 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 आपस में एक दूसरे को रिपेल कर दे। वहीं अगर मैं टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव है और ये अगर ये आपस में इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये जो टेस्ट चार्ज को अगर ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते तो समझ जाऊंगा ये नेचर में कैसे होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो एक पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप ये फंडा क्लियर हो गया होगा, मैं यहाँ पे कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, बस समझ जाना। अगर कभी भी मुझे टेस्ट अगर किसी भी चार्ज का नेचर चेक करना हो कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो हम कैसे करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को लेके जाता हूँ या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर वो दूर जा रहा हो तो समझ जाऊंगा जो इसका नेचर है वो सेम एज इट इज का भी नेचर होगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल कराओ। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा मेरे पास नेगेटिव होगा। दैट्स इट। तो ये फंडा यहाँ पे हमारे पास यही स्टोरी था फैराडे का कि कभी भी कोई चार्ज हो मेरे पास रखा हुआ, किसी चार्ज का अगर मुझे नेचर जानना है तो कैसे जानेंगे, ये फंडा हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अरे ये क्वेश्चन था, आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमने कैसे किसी भी अगर चार्ज मेरे पास रखा हो, उस चार्ज का अगर कोई चार्ज रखा हो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, मुझे नहीं पता कैसा चार्ज होगा, उस चार्ज का कभी भी अगर मुझे चेक करना हो कि कैसे नेचर में कैसा हो तो कैसे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव कैसे चेक किया जाता है। आई होप सो ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। और कुछ लिखना चाहो अपने लैंग्वेज में तो हम देन इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, बस मैं मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करा था, आई होप सो समझ में आ गया होगा। अगर लिखाना चाहो तो मैं लिख भी दूँ या फिर नहीं लिखूँ, क्या किया जाए, ये जो मैंने पूरा स्टोरी यहाँ पे बोला क्या लिखूँ या फिर नहीं लिखूँ, लिख देता हूँ। स्टेप 1 हाउ टू, यहाँ पे साइड में हाउ टू चेक द
चार्ज, हाउ टू चेक द चार्ज नेचर, कैसे चेक किया जाता है चार्ज का नेचर। तो फर्स्ट स्टेप वन क्या है, पुट द टेस्ट चार्ज, पुट द टेस्ट चार्ज, इट इज आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी ले सकता हूँ, इट इज आइदर बी पॉजिटिव, जो मन करे वो ले सकता हूँ, इट इज आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले ही किया, पुट द टेस्ट चार्ज, इट इज आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ, या फिर कहीं पर भी इसके साइड में, इन फ्रंट ऑफ मेन चार्ज, जो हमारा मेन चार्ज है उसके आजू बाजू में कहीं पर भी रख दो, रख दिया। सेकेंड स्टेप, आई होप सो दिखाई दे रहा होगा। इफ टेस्ट चार्ज इज मूविंग फार अवे, इफ टेस्ट चार्ज इज मूविंग फार अवे फ्रॉम मेन चार्ज, मैं इसके आगे पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ टेस्ट चार्ज इज, क्या लिखा है मैंने, इफ टेस्ट चार्ज इज मूविंग फार अवे फ्रॉम मेन चार्ज, देन द नेचर ऑफ चार्ज इज रिपल्सिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है, रिपल्सिव इन नेचर। यहाँ पे एग्जांपल साइड में लिख लेना। अगर टेस्ट चार्ज, अगर मेरे पास मान लो कि ये मेन चार्ज है और ये मेरे पास क्यू है, अगर टेस्ट चार्ज मेरे पास मान लो कि माइनस क्यू मैं लेके गया, और अगर ये यहाँ से मूव कर, ये रिपेल हो रहा होगा इस मेन चार्ज, इसका नेचर कैसा होगा मेरे पास, सीधे सीधे बात पता है, नेगेटिव आपस में रिपेल करा होता है। वहीं अगर ये टेस्ट चार्ज क्यू, और मान लो ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इफ टेस्ट चार्ज इज मूविंग फार अवे फ्रॉम द मेन चार्ज देन नेचर इज रिपल्सिव नेचर। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी ले सकता है। अगर मैं नेगेटिव, अगर मान लो प्लस क्यू लेता टेस्ट चार्ज, और वो भी अगर इससे फार अवे मेरे पास मूव कर रहा होता, तो इसका नेचर कैसा होता है, मेन चार्ज का पॉजिटिव होता। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो हमारा मन करे। थर्ड स्टेप क्या है, इफ टेस्ट चार्ज इज मूविंग टूवर्ड्स द मेन चार्ज, is moving towards the main charge, बहुत मिस्टेक करो, मेन चार्ज, देन नेचर इज, कैसा नेचर होगा उसका, अट्रैक्टिव नेचर का, देन नेचर इज अट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे पास कोई मेन चार्ज है क्यू, और मान लो अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ माइनस क्यू, ठीक है, और वो इसके, ये जो टेस्ट चार्ज है वो इसके अगर पास आ रहा होगा, तो सिंपली क्या होगा, ये इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तभी तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। यार ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे ना, सीधी सी बात है। इसका एक एग्जाम्पल। दूसरा, ये क्यू चार्ज है मान लो, और अगर मैं टेस्ट चार्ज, अगर मैं पॉजिटिव लेके जाता हूँ, छोटा सा पिद्दू सा पॉजिटिव चार्ज लेके गया, और फिर भी ये क्या करो, इसकी तरफ अट्रैक्ट करा होगा, तो इसका नेचर कैसा होगा, सीधे सीधे पता है ये नेगेटिव होगा। यार नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करा होगा। या तो दो केस हो सकता है, टेस्ट चार्ज या तो मैं पॉजिटिव लूंगा या फिर नेगेटिव लूंगा। अगर टेस्ट चार्ज अगर मैं बस फार अवे मूव कर रहा होगा, तो सिंपली समझ जाऊंगा ये भी सेम, जो ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, तभी तो एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। अगर मान लो टेस्ट चार्ज अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो ये अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, अगर इस चार्ज से अगर ये दूर भाग रहा होगा, तो समझ जाऊंगा ये भी पॉजिटिव होगा, तभी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अट्रैक्टिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप सो ये फंडा क्लियर हो गया। मैंने लिखा भी दिया, अगर किसी भी चार्ज का अगर मुझे नेचर में चेक करना है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो हमें कैसे किया जाता है वो मैंने यहाँ पे स्टेप भी लिखा दिया। तो आई होप सो यहाँ पे तक कंप्लीट हो गया सब कुछ। अब हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमने पूरा फैराडे का जो भी था बकर बकर सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ लिया, जो भी फैराडे ने बोला था। एक स्टोरी हमने देख लिया कि कैसे मेन चार्ज को, अगर कोई भी चार्ज हो उसका अगर नेचर चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं। फिर हमारे पास क्या, फिर उसने एक स्टार्टिंग में 2 पॉइंट हमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो भी क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलते जो मेन जो पार्ट है ना, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिख दो EF, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलो, दोनों क्या होता है, एक ही बात होता है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टी जो मेरे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है जो अभी हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, सेम उसी का एक तरीके से हम पॉइंट वाइज लिखने वाले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो जो हमने पढ़ा वही हम सारे यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो पहला प्रॉपर्टी था फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज towards the charge, and for negative charge electric for positive charge electric field is away from the charge, and for the negative charge electric field for positive charge electric field direction, यहाँ पे electric field direction is for positive charge electric field direction is away from the charge, and for negative charge electric field direction is towards the charge। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें सीधे सीधे पता है
पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो हम क्या होते हैं इसको टुडुक अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। वहीं अगर मेरे पास माइनस क्यू चार्ज होगा, हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हमारा टुडुक टुवर्ड्स द होता है, टुवर्ड्स द चार्ज मीन्स उसके पास मेरे पास होता है, उसके अंदर की तरफ आ रहा होता है। तो ये यहाँ पे मैंने पॉइंट भी लिखा है, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, चार्ज से दूर भाग रहा होता है। वहीं नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है टुवर्ड्स द चार्ज होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा चार्ज की तरफ होता है पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट था, आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो समझ में आ गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा दूर जाता है मीन्स अवे मीन्स दूर जाना, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है टुवर्ड्स होता है मीन्स उसके पास मेरे पास चार्ज क्या होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है उसका नाम है नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज दिखाई दे रहा है बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज यहाँ पे लिख रहा हूँ ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये क्या बोल दिया, एक सेकेंड, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज मीन्स ये बोलना ये चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज मीन्स ये बोल रहा है जब मेरे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और किसके अंदर जाता है मेरे पास नेगेटिव मीन्स जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर मेरे पास जाके मिल जाता है वहाँ पे। यार मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और क्या होता है टर्मिनेट मीन्स जो टर्मिनेट मीन्स मिल रहा है कहाँ पे मिल जाता है, जाकर नेगेटिव चार्ज पे जाके मिल जाता है मीन्स पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और ये मेरे पास नेगेटिव के अंदर जाके मिल गया, दैट्स इट। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और किसके अंदर जाके मिल जाता है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज के अंदर मिल जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मेरे पास प्लस क्यू एंड ये माइनस क्यू कि नेगेटिव से मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और पॉजिटिव के अंदर जाके मिल गया ना, ये टोटली मेरे पास क्या होगा रॉन्ग हुआ। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलता है और किसके अंदर जाके टर्मिनेट मीन्स टर्मिनेट मीन्स पॉजिटिव चार्ज से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और टर्मिनेट मीन्स ज्वाइन हो जाता है किसके अंदर जाके मेरे पास नेगेटिव चार्ज के अंदर ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर है, नहीं समझ में मैं ये बोल रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से निकलता है और किसके अंदर ज्वाइन हो जाता है जाके नेगेटिव चार्ज के अंदर ज्वाइन हो जाता है जाके मीन्स अगर मेरे पास दो चार्ज मेरे पास रखा हो, मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव रखा हो और यहाँ पे मेरे पास माइनस क्यू रखा हुआ है, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और किसके अंदर जाके ज्वाइन हो जाएगा, नेगेटिव फील्ड के अंदर जाके मिल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ज्वाइन हो जाएगा किसके अंदर, नेगेटिव फील्ड के अंदर से ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन मन में ये सवाल आएगा क्या मेरे पास नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकल सकता, मैं बोला नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है लेकिन क्या होगा वो पॉजिटिव के अंदर जाके जो मिलेगा नहीं, ये पॉइंट क्लियर। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे मेरा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और किसके अंदर ज्वाइन हो जाता है जाके किसके अंदर मिल जाता है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाके मिल जाता है। तो ये हमारा एक तरीके से प्रॉपर्टी है, ये याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिनेट मीन्स निकलना और कहाँ पे जाके मिल जाता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज के पास जाके क्या होता है मिल जाता है वो पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन जो ये यही पर देखना मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ रहे हैं ना तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है उल्टा होता है, ये नॉर्थ है और मान लो ये साउथ है, हमेशा क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और साउथ से नॉर्थ की तरफ भी ऐसा। ठीक है, उस टाइम मैं बता दूंगा, अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बस इतना जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारे पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और किसके अंदर जाके मिल जाता है, नेगेटिव से, और हमेशा नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, नेगेटिव से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल रहा हो तो कभी भी पॉजिटिव के अंदर जाके नहीं मिलेगा। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म इन क्लोज लूप। फोकस हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड does not form closed loop, electric field do not form closed loop। यार इसका मतलब क्या है, एक सेकंड पहले लिख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारा क्लोज लूप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना कभी भी क्लोज लूप कभी नहीं बनेगा। यार ये क्लोज लूप का मतलब क्या था पहले ये बता दे। क्लोज लूप का मतलब ये होता है हमारे पास, साइड में लिख लेना कहीं पे, क्लोज लूप का सीधे मीनिंग ये है कि जहां मैंने स्टार्ट किया वहां पे वापस से आकर मैं वहीं पे मिल गया तो क्या होता है क्लोज लूप मेरे पास फॉर्म हो जाता है। क्या बोला मैंने मान लिया यहाँ से मैं चलना स्टार्ट हुआ, चलते गया और मैं वापस से इसी पॉइंट पे जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आकर अगर मैं मिल जाता हूँ तो ये क्या होता है मेरे पास एक पूरा क्लोज लूप मेरे पास फॉर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बोलता है कि अगर मान लो प्लस क्यू है, अगर प्लस क्यू और ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज, अगर मैं प्लस क्यू से अगर मैं माइनस क्यू की तरफ जा रहा हूँ, हमेशा पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होता है और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है मीन्स वहाँ से बनता है और कहाँ पे जाके मिल जाता है, नेगेटिव चार्ज पे मिल जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये नेगेटिव से वापस यहाँ पे पॉजिटिव पे आ जाए, नहीं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्लोज लूप का मतलब ये है कि कभी भी क्या होगा, जहाँ से मैं चला तो मैं चला और वापस कभी भी इस पोजीशन पर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ओरिजिनेट होता है तो कभी भी वापस आके क्लोज लूप में फॉर्म नहीं होगा। मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू है और यहाँ पे मेरे पास कोई माइनस क्यू चार्ज है, अगर यहाँ से ये चला इसके पास पॉजिटिव से हमेशा क्या होता है ओरिजिनेट होता है, मीन्स पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और कहाँ पे जाके मिल जाता है, नेगेटिव पे मिल जाता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा
कि जो ये चार्ज है ना वापस से आके मेरे पास अगेन पॉजिटिव के पास आ जाए। नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, क्लोज लूप फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज लूप हमारे पास कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं फॉलो करता है। क्लोज लूप का मतलब ये कि जहाँ से मैं चला वहाँ पे अगर वापस से आके वहीं पर अगर मैं वापस वहीं पे आके मिल जाता हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलते हैं। तो लिख भी लेना, क्लोज लूप का मतलब होता है जहाँ से चला वहाँ पे वापस आके मिल गया, वहाँ पे वापस आके मिल जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यार एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि मैं अगर मान ले पॉजिटिव से अगर मैं एक बार निकल गया और मैं जाके मिल गया नेगेटिव के अंदर, तो ऐसा कभी नहीं हो कि नेगेटिव में से निकल के मैं वापस पॉजिटिव में आ जाऊँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। आई होप से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लोज लूप का मतलब ये है कि जहाँ से मैं चला, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रनर्स होते हैं, तो यहाँ से चला, यहाँ से स्टार्ट हुआ, चलते गया, अगर मैं वापस इसी सर्कल इसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो ये क्या होता है, क्लोज हमारे पास एक लूप फॉर्म हो जाता है। जहाँ से चला वहीं पे आके मिल गया, मुझे क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ऐसा नहीं करे, बोलेगा कि भले ही मेरे पास पॉजिटिव हो और मैं यहाँ और मेरे पास कोई नेगेटिव लिखा हुआ है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और कहाँ जाके मिल जाएगा, नेगेटिव पे मिल जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव यही लूप में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वापस से मेरे पास नेगेटिव से आया और पॉजिटिव के अंदर मिल जाए, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्लोज लूप फॉर्म हो जाएगा। तो ये कभी भी ये पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप के अंदर फॉर्म नहीं होता है। क्लोज लूप मीन्स कभी भी कोई बोले कि एक सर्कल है जहाँ से मैं चला और वापस मैं वहीं पर आके मिल जाऊँ, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल होगा? मैं बोलूँगा सीधे मना कर दूंगा, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कभी भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं बन सकता। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है उसका नाम है टोडुक, द नंबर ऑफ field lines originate or terminate, the number of field lines originate या फिर terminate और terminate, the number of field lines originate or terminate from a charge directly proportional to from a charge is directly proportional to magnitude of charge, प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या बोल रहा है, एक सेकंड अभी समझा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पहले हमें लिख लेना ये पॉइंट। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, बोलना हमें ये चार्ज सबसे पहले पढ़ते क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन ओरिजिनेट मींस निकल रहा होगा, ये टर्मिनेट या फिर मिल रहा होगा, और निकले या फिर मिल रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बोलना ये चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्यू चार्ज है, प्लस क्यू मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। मेरे पास मान लो कोई दूसरा, मेरे पास कोई 2Q है, मान लो मेरे पास कोई थर्ड चार्ज इसका नाम है प्लस 3Q है, मान लो कोई फोर्थ चार्ज इसका नाम है 4Q चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, प्लस क्यू, प्लस 2Q, प्लस 3Q या फिर प्लस 4Q। सीधे पता जिसका ज़्यादा नंबर है वो मेरे पास बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं ये सीधे बोल सकता हूँ जो प्लस 4Q का वो क्या होगा, सबसे बड़ा चार्ज होगा मेरे पास। तो यहाँ से ये बोला प्लस क्यू चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ओरिजिनेट होता है फिर टर्मिनेट होता है। यार प्लस क्यू चार्ज से टर्मिनेट होता है फिर ओरिजिनेट होता है, मतलब भूल गया, मैंने बोला याद कर हमेशा। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, मीन्स वहाँ से निकलता है। तो पॉजिटिव चार्ज से मेरे पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा, टोडुक। मान लो ये प्लस क्यू था, प्लस क्यू से कितना निकला, 1 2 3 4 5 में निकला, तो ये 2Q है। अब सीधे बात पता है यार, अगर मान लो इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल समझना, अगर कोई मेरे पास 5 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, और मान लो कोई 5 पर्सन, मान लो इसका वेट है 200 kg, इसका वेट है 300 kg, इसका वेट है 400 kg और इसका वेट है 500 kg, और जो फर्स्ट वाला पर्सन उसका वेट मान लो 90 kg है। ये मेरे पास वेट गिवन है, बस जनरल समझना। तो सबसे ज़्यादा इसमें से कौन खाना खाएगा यार, सीधे पता है जिसका ज़्यादा वेट रहेगा वो खाना भी ज़्यादा खाएगा। तो ये 500 kg वाला ज़्यादा खाना खाएगा, फिर उससे कम 400 वाला खाएगा, फिर उससे कम 300 वाला खाएगा, फिर 200, फिर 90 kg वाला कम खाएगा। तो सेम एज इट इज यही एग्जांपल है यहाँ पे देखना, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास ज़्यादा निकल रही थी। क्या बोल दिया मैंने, ये बोला जिसका मेरे पास मैग्नीट्यूड ज़्यादा, चार्ज का जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, 4Q, 3Q, 2Q, Q, इन सब में से बड़ा कौन है, इन सब में से 4Q बड़ा। जो सबसे बड़ा चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव हो तो उससे ज़्यादा क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, मीन्स उससे निकल रहा होगा। अगर नेगेटिव अगर मेरे पास होगा, नेगेटिव के केस में क्या होगा, मेरे पास टर्मिनेट होगा, मीन्स जिसका चार्ज, मीन्स इतना याद रखना, ज़्यादा उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट ज़्यादा होगा। अगर मेरे पास नेगेटिव होता, इन दैट केस क्या हो रहा था, उसके साथ टर्मिनेट हो रहा था, मीन्स उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारा मेरे पास आ रहा था। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, ये तो पॉजिटिव केस बता रहा हूँ, नेगेटिव में बताऊंगा, इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा, किसका मैग्नीट्यूड है, क्या प्लस क्यू बड़ा है या प्लस 2Q बड़ा है या प्लस 3Q या फिर प्लस 4Q। मुझे सीधे पता चला प्लस 4Q इन सब में से बड़ा है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा चार्ज होगा, जैसे वेट में था जिसका 500 kg वेट है वो सबसे ज़्यादा खाएगा, तो वही यहाँ पे मेरे पास सेम कहानी होता है, जिसका मेरे पास सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहता है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, सबसे ज़्यादा निकल होगा। मीन्स अगर मान लो प्लस क्यू में 1 2 3 4 5 निकला, तो प्लस 2Q में इससे कुछ ज़्यादा ही निकलेगा। टोडो ऐसी बात समझाने के लिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और मान लो 7, और जो 3Q होगा, 3Q क्या होगा, इससे भी ज़्यादा 2Q से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन निकलेगा, 3Q निकलेगा। टोडो 4 5 6 जितना भी होगा, और वहीं प्लस 4Q क्या होगा, इन सबसे ज़्यादा निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये बस ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या तो पॉजिटिव से हमेशा ओरिजिनेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का यहाँ पे मतलब सीधे सीधी है, जिसका वैल्यू, जिस चार्ज का वैल्यू ज़्यादा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे पास क्या होगा, ज़्यादा निकल होगा। और पॉजिटिव हो तो ज़्यादा ओरिजिनेट हो रहा है, मीन्स उससे ज़्यादा निकल रहा होगा। और वहीं नेगेटिव होगा तो उसमें क्या होगा, टर्मिनेट में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके उससे क्या होगा, मिल रहा होगा। नहीं समझ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, जिस चार्ज का वैल्यू ज़्यादा, उसका उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे पास क्या होगा, ज़्यादा निकल। और पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा निकल रहा होगा, ओरिजिनेट हो रहा होगा। और वहीं अगर मेरे पास नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इन दैट केस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, उसमें टर्मिनेट हो रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब नेगेटिव के केस में देखते हैं कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास -2q है और ये मेरे पास गिवन है -3q चार्ज। दो चार्ज मेरे पास, -2q बड़ा है फिर -3 बड़ा है। मैंने पूछा -2 बड़ा है फिर -3 बड़ा है, कौन बड़ा है भैया? सीधे सीधे पता है -3 हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, -2 से। तो अगर मान लो, अब मुझे क्या बोलता है, हमारा प्रॉपर्टी क्या बोलता है इन, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि -2 या फिर -3, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा टर्मिनेट क्या, सीधे से बात पता है हमें, नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो चार्ज क्या होगा, ओरिजिनेट होगा या फिर टर्मिनेट होगा। यार नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव से ओरिजिनेट होता है चार्ज या फिर टर्मिनेट होता है। फिर डाउट में पड़ गया मैंने बोला डाउट में पढ़ने की जरूरत क्या है, सीधे सीधे याद रख, पॉजिटिव चार्ज होता है मेरे पास, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर जाता है, ओरिजिनेट हो रहा होता है। वहीं अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टर्मिनेट हो रहा था, मीन उसके पास जाके मेरे पास क्या होता है, मिल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, मिल रहा होगा उसके पास। तो -2q और ये मेरे पास गिवन है -3q, इन दोनों में से बड़ा कौन है, सीधे सीधे बात पता है मुझे, -3q क्या है, बड़ा है। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मेरे पास या तो ओरिजिनेट हो रहा होगा या फिर टर्मिनेट हो रहा होगा। ओरिजिनेट कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, टर्मिनेट कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इन दैट केस वो टर्मिनेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब जिसका मेरे पास वैल्यू बढ़ा, उसका क्या हो, सबसे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल एज कम्पेयर टू उसके जो उसके साथ कंपेयर करें। तो यहाँ पे -2q बड़ा है फिर -3q बड़ा है, तो -3q बड़ा है, तो -2q में से अगर मान लो 1 2 3 बस जनरल के लिए 4 अगर निकला होगा तो -3q में से इससे ज़्यादा ही निकल रहा होगा 2 वाले से। दैट्स इट, ये हमारा प्रॉपर्टी है। मीन्स हमने यहाँ से क्या देखा, कंफ्यूज होना की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला कोई सवाल ही नहीं। हमने यहाँ से ये देखा कि ये यार जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, या तो ओरिजिनेट हो रहा होता है या फिर टर्मिनेट हो रहा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मीन्स जिसका ज़्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड बढ़ा, जिसका वैल्यू बढ़ा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा निकल रहा होगा। पॉजिटिव हो तो ज़्यादा निकल रहा होगा और नेगेटिव हो तो क्या होगा, टर्मिनेट ज़्यादा होगा, मीन्स उसके पास मिल ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी था, योग से समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है, हमारा 5। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज अगर मैं लिखाने चले जाऊँ तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होने वाले हैं, 12-13 या फिर बहुत सारे प्रॉपर्टी हमारे लिए जो काम का सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द टेंजेंट ड्रॉन ऑन फील्ड लाइंस gives the electric field direction। क्या बोल दिए प्रॉपर्टी, एक सेकेंड। द टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ फील्ड लाइंस गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। सबसे पहले तो टेंजेंट, यार ये टेंजेंट वर्ड क्या होता है, मैथ्स में ये टेंजेंट बहुत सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे, 9th-10th में भी सुना होगा, 11th-12th में। टेंजेंट वर्ड का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ऐसा कुछ गिवन है, अगर मुझे टेंजेंट वर्ड, सिंपली टेंजेंट क्या होता है, ऐसा लाइन जो क्या हो, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से अगर पास करता हुआ निकल जाए, उसे हम क्या होते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। नहीं समझ पाया, मैंने ये बोला ऐसा कोई भी लाइन जो किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज सर्कल नहीं, कोई भी शेप का गिवन, अगर उसको एक पॉइंट से अगर पास करता हुआ निकल जाए ऐसा लाइन, उसे हम क्या होते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। नहीं समझ में, मैं ये बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कोई कैसे बताऊं, ये मान लो मेरे पास कोई एक सर्कल है, टेंजेंट अगर मुझे ड्रॉ करना तो सिंपली अगर एक पॉइंट से अगर ये पास करता हुआ निकल जाए यहाँ, अरे यार ये गलत डायग्राम बन गया, ये ऐसे। अगर मेरे पास टेंजेंट क्या होता है, सिंपली अगर किसी भी चीज़ कैसा भी शेप हो, अगर एक पॉइंट से अगर सिर्फ एक पॉइंट से अगर पास करता हुआ निकल जाए, ऐसा लाइन जो किसी भी चीज़ को एक पॉइंट से अगर टच करता हुआ निकल जाए, उसे हम क्या होता है, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख भी दूँ यहाँ पे, टेंजेंट का वर्ड का मतलब होता है एनी लाइन विच टच one point which passes through one point, हम उसे क्या होता है, टेंजेंट बोलते हैं। मीन्स अपने भाषा में डेफिनेशन निकाला, बुकिश में जाओगे तो कुछ और मिलेगा, बट ये समझ लेना टेंजेंट का सीधे सीधे ये मतलब होता है कैसा भी शेप हो, मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा कोई शेप है, अगर मेरे पास टेंजेंट ड्रॉ करना है, सिंपल सा अगर मेरे पास एक पॉइंट से अगर पास होता चले जाए तो क्या होता है, टेंजेंट होता है। किसी भी डायरेक्शन बना दो, ये लो ये टेंजेंट बन गया। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनाऊँ तो भी क्या वो टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट का सीधे सीधे ये मतलब कैसा भी शेप गिवन हो, अगर मेरे पास कोई लाइन किसी एक पॉइंट से मेरे पास पास करता हुआ निकल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप से टेंजेंट का कहानी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब ये बोल क्या रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन फील्ड लाइंस गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अब ये क्या हो रहा है, मेरे पास मान लो कोई फील्ड लाइन है, ऐसे कुछ फील्ड लाइन मेरे पास कैसा भी शेप का गिवन है, ये फील्ड लाइन है। ठीक है, अब मैं इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर मेरे को सिंपली पता है टेंजेंट का मतलब होता है कोई भी, अरे यार ये तो दो लाइन से पास करता हुआ निकल गया। ठीक है, इसको
टेंजेंट का मतलब क्या होता है, मान लो ये मेरे पास कोई ये मेरे पास कोई फील्ड का मुझे डायरेक्शन गिवन है, मीन्स कैसा भी कोई फील्ड है जिसका मुझे डायरेक्शन, ये मुझे इस टाइप का शेप गिवन है। अगर मुझे इस वहाँ पे चेक करना है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट वर्ड का मतलब सीधे सीधे कि किसी एक पॉइंट से क्या करोगा, पास करा होगा, ये हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या होगा, डायरेक्शन देगा। ये मुझे क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये मुझे क्या दे रहा होगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे डायरेक्शन दे रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ टोडुक, तो ये अगेन मुझे क्या दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी, तो ये भी अगेन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या होगा, डायरेक्शन दे रहा होगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि कैसा भी शेप का मेरे पास कोई फील्ड लाइन गिवन, अगर मैं उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, तो टेंजेंट का अगर ड्रॉ करता हूँ, तो जैसे ही मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूँगा, वो मुझे क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का मुझे डायरेक्शन दे रहा होता है। नहीं समझ में, मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ, ये मेरे पास कोई ए पॉइंट है, ये मान लो मेरे पास कोई बी पॉइंट था, और ये मान लो कोई सी पॉइंट था। अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर मुझे चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कोई पूछे कि तेरे पास, मान लो कोई पूछे मेरे पास ऐसा कोई प्लेन दे देगा, मीन्स ऐसा कोई फील्ड लाइन दे देगा, और बोले कि ए बी सी तेरे पास कोई पॉइंट, इसमें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपली क्या करूँगा, उस पॉइंट पर मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर दूंगा। टेंजेंट वर्ड का मतलब सीधे सीधे ये है कि कोई भी कैसा भी शेप हो, अगर कोई एक पॉइंट को अगर पास करता हुआ निकल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। दैट्स इट। अगर मुझे कोई बोले कि ऐसा भी प्लेन बना के दे दे, फॉर एग्जाम्पल देखना, कोई ऐसा कोई मेरे को किसी इस टाइप का शेप दे दे, इस टाइप का मुझे किसी ने शेप दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे हमें 4 पॉइंट लोकेट कर दे, ए, यहाँ पे मुझे मान लो 2 पॉइंट, या फिर सी, एंड लेटर से इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे डी। मेरे पास 4 पॉइंट दे दिया, मुझे यहाँ पे बोल रहा है फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ, एग्जाम्पल समझ लेना, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन पॉइंट्स, ऑफ द गिवन पॉइंट्स, शॉर्ट फॉर्म में पीटी लिखा है। मुझे ये बोला जा रहा है ए बी सी डी, तेरे पास कोई 3-4 पॉइंट है। अब इन चारों पॉइंट का ये बता मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये मुझे सिंपली किसी फील्ड लाइन का मुझे क्या देख रहा है, यहाँ पे कर्व दे रखा है। अब कैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया जाए डायरेक्शन, यार कैसे फाइंड आउट किया जाए, ए बी सी डी मुझे 4 पॉइंट दे दिया गया, और मुझे बोला जा रहा है कि मुझे इन चारों पॉइंट का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। कैसे देगा, सिंपल सा अप्रोच, मुझे पता है क्या करना है, मुझे जो भी पॉइंट गिरे सिंपली उस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, वो मुझे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा हो। तो ए पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल, ये मेरे पास होगा ए पॉइंट का डायरेक्शन। सिंपली अगर मैं बी के लिए ड्रॉ करूंगा, तो छोटा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या होगा, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, ये मुझे क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी का डायरेक्शन दे रहा होगा। सिंपली अगर मैं सी के लिए ड्रॉ करूंगा, टोटल ये हो गया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मुझे सी का डायरेक्शन दे रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलरली मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये मुझे क्या दे रहा होगा, डी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा। तो बस मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना। हमेशा याद रखना, सिर्फ एक टेंजेंट वर्ड का मतलब होता है किसी एक कोई भी कैसा भी शेप हो, किसी अगर एक पॉइंट से अगर पास करा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ए बी सी डी मेरे पास 4 पॉइंट है, इस चारों पॉइंट का मुझे अगर डायरेक्शन देना, तो कौन हमें देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। सीधे सीधे बात होता है। अब वो कैसे लाया जाए, उसको सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से मैं एक लाइन बनाऊँ, इस पॉइंट से पास करता हुआ निकल जाए, वो क्या देगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देगा, जिस भी पॉइंट का मुझे निकालना होगा। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर मैं किसी भी कैसा भी गिवन प्लेन हो, कैसा भी गिवन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे पास गिवन हो, और उस पर अगर मैं टेंजेंट को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो सिंपली वो मुझे क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देता है, जिस भी पॉइंट का मुझे फाइंड आउट करना है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। टेंजेंट वर्ड का मतलब क्या है कि कैसा भी शेप का हो, कैसा भी शेप अगर किसी भी एक पॉइंट से अगर मेरे पास कोई लाइन पास कर रहा होता है, इन दैट केस हम उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोला जाता है। ये पॉइंट क्लियर है। अब चलते इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी नंबर है, प्रॉपर्टी नंबर हमने 5 देख लिया। 6 में क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे तो कुछ भी पूछ सकता है, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा लेना। प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पूरा लिख देता हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never intersect each other, never intersect each other। क्या बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब क्या है इंटरसेक्ट करने का मतलब, जैसे मान ले तेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दिस, और मान लो कोई मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कहीं से निकल रहा था, ये रहा, और मैंने इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करा दिया। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलता है कि कभी भी दो फील्ड लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मींस मान लो कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से निकल के आ रहा था, और मेरे पास कोई ऐसा आ रहा था, मैंने बोला ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। मैं चीज मान लो ये E1 है और ये E2, मैंने साफ साफ मना कर दिया, नहीं तुम दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन मन में ये सवाल है कि जैसे मैं प्लस क्यू मेरे पास चार्ज होता था, और यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसे से निकल रहा होता था, तो क्या ये लाइंस कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो लाइंस है कभी कहीं इन्फिनिटी पे भी जाके क्या आपस में इंटरसेक्ट करें, मैंने बोला कभी भी नहीं, चाहे इन्फिनिटी में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये पॉइंट मतलब क्या बोल रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी तेरे पास कितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आना हो, मान 1 2 3 कितने भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट हमें नहीं कर रहा होता। ये पॉइंट में क्लियर है, इंटरसेक्ट। अब ठीक है, ये तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करेगा आपस में कभी, लेकिन क्यों, ये भी सवाल आना चाहिए, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों, मतलब कि ऐसा क्या हो गया कि आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मैंने बोला बिल्कुल सही, क्वेश्चन तो एकदम सही है, इसका आंसर क्या मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन पहले उससे पहले हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये वही पॉइंट लिखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन क्या है,
अब हमें ये जानना है कि क्यों नहीं करते हैं यार। ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि दो भी कभी भी कितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो आपस में कभी भी मेरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो ऐसा हो या फिर ऐसा कैसा भी शेप का हो, मेरे पास कोई उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गया, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन पहले मैं लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा। इफ टू लाइन्स आर if two lines are if two lines are intersect, then at a intersection point then at a intersection point एट अ इंटरसेक्शन पॉइंट बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका रीजन क्या होगा, टू वाई टू लाइन्स वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन बताओ क्या होगा? असर्शन रीजन में पूछ सकता है, चार ऑप्शन देखिए पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट क्या लिख दिया मैंने? इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, या फिर लाइन्स बोल दो, कट कर देना सॉरी। इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट, जरूरी थोड़ी दो, कितने भी हो सकता है। इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट क्या लिख रहा हूँ यार? इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन, अगर लाइन मान लो अगर इंटरसेक्ट कर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two electric field direction, there will be two electric field direction which is पता नहीं स्पेलिंग को क्या हो रहा है, which is impossible। ये हमारे पास का रीजन है। क्या मैंने बोला? इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन व्हिच इज इम्पॉसिबल। बोलना ये चाह रहा है अगर कभी भी मेरे पास, अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपस में इंटरसेक्ट कर लेते हैं, मान लो इसका नाम E1 है और ये मान लो मेरा E2 है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपस में इंटरसेक्ट कर लेते हैं, मान लो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या ये, अगर तो यहाँ पे क्या होगा? अगर कभी भी अगर दो लाइन अगर आपस में मान लो गलती से इंटरसेक्ट कर भी लेते हैं, बाई चांस कर भी लिया, इन दैट केस क्या होगा ना, मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, अगर मैं E2 का डायरेक्शन लिखना चाहूँगा तो सिंपली क्या होगा? मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पे, तो ये मेरे पास इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं E1 का, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं डायरेक्शन लिखना चाहूँगा तो वो मेरे पास किस डायरेक्शन में टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँगा, वो स्केच काम नहीं कर रहा होगा, तो मेरे पास कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक ही पॉइंट मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, एक तो देखो ऑरेंज वाला मेरे को दिखाई दे रहा है और दूसरा मुझे येलो वाला दिखा रहा है, जो कि मेरे पास इम्पॉसिबल है। मीन्स एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे दे सकता है तू? नहीं समझ में। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे पास मान लो कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कैसे भी ये मेरे पास है E1 और मेरे पास ये गिवन है E2 और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा? ये रहा। मैंने ये बोला कि इस पॉइंट पे अगर ये दोनों अगर आपस में इंटरसेक्ट करें, मुझे ये पता इलेक्ट्रिक जो E1 है उसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सिंपल सी बात पता है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे डायरेक्शन किसी का भी लिखना होता है किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेरे पास E1 का डायरेक्शन क्या होगा? सिंपली क्या करूँगा, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या होगा मेरे पास? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, शॉर्ट फॉर्म लिखा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और सिमिलरली अगर मैं E2 है, E2 पे अगर इस पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन लिखना है तो सिंपली क्या होगा, अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास आ गया टेंजेंट, ये मेरे पास किसका डायरेक्शन होगा? मेरे पास E2 का होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा नोट करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि नोट डाउन नहीं करना है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? टू इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाला है उसका डायरेक्शन है। तो मैंने देखा इस पॉइंट पे एक तो ये ऑरेंज वाला डायरेक्शन और एक येलो, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। वो यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो साफ साफ मना करे, बोलेगा मैं एक पॉइंट पे तो मैं एक डायरेक्शन तुझे दे सकता हूँ, लेकिन एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे दे सकता है? विच इज इम्पॉसिबल। वही यहाँ पे लिखा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर मान लो इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। अगर मान लो गलती से अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कर भी देते हैं इंटरसेक्ट, तो इस केस में क्या होगा? मेरे पास एक ही पॉइंट, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो रहा होगा। देखो इस पॉइंट पे दो एक तो ऑरेंज वाला आ रहा है, एक येलो आ रहा है, तो विच इज इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन तू कैसे मुझे दे सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर होता। रीजन क्या है? अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इन दैट केस एक ही पॉइंट पे मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मिलता है, जो कि क्या होता है मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा? इसका रीजन भी यहाँ पे लिख दिया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, अगर पूछना चाहिए कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर टू ना बोल के वो ऐसे भी दे सकता है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन अगर देना होगा तो ऐसे दे सकता है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सीधे सीधे मेरा ये आंसर होना चाहिए two electric field lines are never intersect each other because at the point of intersection there will be two direction of electric field which is impossible। क्या इसका आंसर क्या होगा? ऑलरेडी वैसे तो मैं लिख चुका यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन में इसे यहाँ से लेके द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट, बिकॉज इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट
बाकी फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी पेस्ट। इफ लाइंस आर इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस भी पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज क्या होगा, इम्पॉसिबल, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ है। तो इसलिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और इसका डायग्राम कौन सा, ये रहा। एक ही पॉइंट मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एक तो ऑरेंज वाला और एक क्या रहा, येलो वाला। किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे कोई भी कर्व दे दो, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपली मैं उसको टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, वो मुझे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दे रहा होगा। तो आई होप सो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया होगा कि क्यों आपस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमें पता होना चाहिए। अभी और भी दो तीन प्रॉपर्टीज है, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना। ये तो हमारा 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि हमें पता होना चाहिए एनी हाउ। अब जो हमारा कुछ प्रॉपर्टीज है ना, जो हम डायग्राम वगैरह देखेंगे कि दो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं रख दूँ, उस केस में डायग्राम क्या होगा, वो सारा कुछ अब हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेज।